वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं सोनी की वर्कशॉप में। पिछले सीजन में साजन मदान सर आए थे। अब की बार कौन आ रहे हैं मेरे को नहीं पता, लिस्ट देखना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं होटल, कौन सा होटल है परम? पर्पल होटल। पर्पल होटल, पिछली बार भी पर्पल होटल में ही हुआ था सोनी का वर्कशॉप। तो अभी हम चलते हैं यहाँ, हम लोग जितना ऑफिस में है सब जा रहे हैं सोनी वर्कशॉप में। अब मिलते हैं सीधे वर्कशॉप में। चलो तब तक वीडियो भी एकदम कंटिन्यू बने रहो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पर्पल ऑर्चिड होटल और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, समथिंग आधा घंटा लेट हो गए। तो अभी देखते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है या नहीं। तो अब चलते हैं सीधे अंदर। तो हमारे अध्यक्ष सर से मुलाकात पहले पहुंच गए। टैलेंटेड एडिटर हमारे वो भी पहुंच चुके हैं। तो अब सेशन शुरू हो चुका है गाइस। हम लोग लेट हो गए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे फ्यूचर में हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वो इंसान को इंसान समझते हैं अपनी, या किसी भी डेवलप कंट्री में जाओगे ना तो इंसान को इंसान समझते हैं और उनकी प्राइवेसी को प्राइवेसी समझते हैं। अपने यहाँ जैसे नहीं कि गवर्नमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला बेनिफिट उससे क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, फोटो वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया हूँ। और कुछ यूज नहीं किया। एक बेसिक यूज है जो पहले भी ऐप आते थे ना, उसमें भी एक फीचर रहता था कि आप अपने कैमरे को, अपने डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो। अभी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो ऐप ना आपके कैमरे का रियल टाइम अपडेट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुधाकर भैया को बोलूंगा कि वे आए और हमारे संघ की तरफ से आपका अभिनंदन है सर। सोनी का एक बहुत अच्छा वर्कशॉप होने जा रहा है यहाँ पे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास अब उसने भी अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, वो कृपया कर लो। और जिनसे वो तो कर ही लो। नहीं जो भी आपकी स्कीम बनेगी ना, जो भी उसके बाद का लेस है। ऐसा नहीं है कि लेस नहीं है। एक बार एक किस्त कट रही, जैसे लास्ट टाइम बजाज फाइनेंस ने किया था ना, एक सुनी किया, ये एक किस्त, उसके बाद आप एक कूपन लगाओगे तो भी लेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कूपन ना होकर वेस्ट कर दिए। आपने नहीं लेना उसका एक कूपन सर्विस सेंटर में बहुत सारे अब कंट्री के लोग तो आज भी बेचारे आउटर में ढूंढते रहते हैं, कोई रिपेयर वाला हो तो मत करवाइए, सर्विस सेंटर दे दीजिए। क्योंकि बाहर एक बार कैमरा खुल गया है लेंस ना, तो ओके चलो कोई नहीं, एक मिनट ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा समय ना लूँ, 1.5 आवर में मैक्स कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं तो मिलता हूँ सर, बार नहीं करूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम सेशन सर का करेंगे और लोकेशन भी थोड़ा पूछना है तो देखेंगे, ट्राई करेंगे बाहर भी अगर कुछ शूट कर सके तो। ठीक है, बस दूर साथ देना चाहिए, वही गारंटी नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। ओके, और कैसा चल रहा है? बाकी बढ़िया चल रहा है। सबके प्राइवेस बता रहा अभी तक थोड़ी देर पहले शुरुआत से, ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। आज हम मिलेंगे एक नए कैमरा के ऊपर बात करने के लिए, जिसका नाम है अल्फा 7 सबको पता है ना, ये कैमरा बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा है। बहुत सारे नए फीचर्स हैं, बहुत सारे नए कैमरा के अंदर टेक्निक्स लिए गए। अब ये कैमरा कोई बेसिक कहने के लिए जो था ना पहले, बेसिक कैमरा, आज ये कैमरा कतई बेसिक नहीं रहा है। और इसीलिए आज हम यहाँ पे मिले कि बेसिक कैमरा को जरा और अच्छे से समझे, नहीं तो ऐसे ही अपना समय बहुत चल चुका है। ओके, अब बात करते हैं A7 सीरीज की। अल्फा 7 कोई नया सीरीज नहीं है, हमारे लिए तो बहुत समय से चला आ रहा है।
और ये मैं सिर्फ अभी बेसिक सीरीज की बात कर रहा हूँ। इसमें पहला कैमरा याद है ना 2013 वाला अल्फा 7। अब यही कैमरा है वो जब कोई मिररलेस का पूछता भी नहीं था। तो ये दुनिया का पहला कैमरा था फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा के अंदर। अब ये कैमरा जब चल रहा था तब बहुत सारी खामियां थी कैमरा में जो लोगों को लगता था फीचर वाइज तब भी हम बहुत आगे थे लोगों से, लेकिन कैमरा में फीचर जो था वो लोगों को इतना खास पसंद नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने और एक कैमरा लॉन्च किया जिसका अल्फा 7 II। और अल्फा 7 II की अगर बात करें तो ये कैमरा दुनिया का पहला कैमरा था जिसमें आया 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ से शुरुआत हुआ। अब आप शूट करो या नहीं करो बात अलग है कि नहीं, लेकिन 10 बिट 4:2 आपके कलर को बहुत बेटर करता है। स्पेशली टफ सिचुएशन में आप ज्यादा बेटर तरीके से शूट कर सकते हो, आप ज्यादा बेटर तरीके से कलर्स का आउटपुट ला सकते हो। तो ये कैमरा की कैपेबिलिटी अगर हम बात करते हैं 10 बिट 4:2 की, ठीक है, 10 बिट 4:2 में ये सारी चीजें मिली, 33 मेगापिक्सल कैमरा मिला, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन लोगों ने फिर भी बोला यार अब इस कैमरा को भी 4 साल हो गया, बोले अब वापिस कुछ नया दो। तो ऑलमोस्ट हमने ज्यादा टाइम लिया ये कैमरा के लिए, 4.5 साल हुआ ऑलमोस्ट। 4.5 साल के बाद हमने एक कैमरा लॉन्च किया जिसका नाम है अल्फा 7V। फिर लोग बोलेंगे ना कि यार 7 मेगापिक्सल का कैमरा देखे क्या बोल रहे हो, अलग हो गया। तो भाई ये कैमरा मेगापिक्सल भले सेम होगा लेकिन इस कैमरा के फीचर्स कतई ही सेम नहीं है। और ये कैमरा आज इतना फास्ट है कि अपने को लगेगा कि बेसिक कैमरा भी कभी इतना फास्ट हो सकता है क्या। तो पहले हम वही सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये कैमरा में हमने डेडिकेटेड एक नई चीज दी है जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड AI। नहीं काम करेगा, कम से कम V90 होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में जब इतना हाई स्पीड कैमरा तुम चलाओगे तो बेस्ट है CF एक्सप्रेस कार्ड खरीदना। और CF एक्सप्रेस में हमने नया 240 GB का कार्ड रखा हुआ है। 240 GB अगर तुम आज से 3 महीने पहले खरीदते तो 16-17 हजार रुपए में आ जाता था, अब 26,000 तक जाएंगे। उतना में लेकिन स्पीड पता है उसका कितना है? एक तो देखो दुनिया का सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला कैमरा, अभी तक इससे ज्यादा मेगापिक्सल का कोई कैमरा नहीं है। 67 मेगापिक्सल ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल फुल फ्रेम कैमरा है और फास्टेस्ट भी, क्योंकि इतना फास्ट भी नहीं है कोई कैमरा। अभी तक अपना 61 मेगापिक्सल का कैमरा 1 सेकंड में 10 फोटो खींचता था, 10 FPS था। ये 1 सेकंड में 30 फोटो खींचता है, वो भी 67 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पे। और रॉ एंड जेपेग का भी ऑप्शन है ना। तो पता है कैमरा 1 सेकंड में कितना डेटा बनाता है? 1 सेकंड में डेटा कितना होगा अंदाजा लगा सकते हो? 1 सेकंड में 4.5 GB का डेटा है, 4.5 GB। और 4.5 GB डेटा मैनेज करने के लिए आगे कार्ड कौन सा थी? मैं बोलता हूँ जब जरूरत हो तभी खींचना है, हमेशा 30 FPS पे नहीं रहना है। और अभी तो मैंने प्री कैप्चर की बात भी नहीं करी कि प्री कैप्चर ऑन करके खींचना, ऐसे भी इतना मेगापिक्सल यूज नहीं करते। लेकिन आपके पास अगर कोई कमर्शियल लेवल का काम है या अगर आप कोई बड़े बड़े बिलबोर्ड वगैरह शूट करते हो, किसी का ज्वेलरी वगैरह शूट करना है, आप बैठ के कर सकते हो। हाँ, अब आ जाते हैं M5 पे वापस। M5 में अगर बात करूं तो ये कैमरा जो है ना क्या करता है पता है क्या? इसमें एक नया सेंसर हमने ऐड किया है जिसको कहते हैं पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर। देखो वैसे मेरे को सेंसर बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सेंसर आज आपको कुछ फायदा दे रहा है। वो फायदा समझना जरूरी है कि कैमरा ये आपको फायदा क्या देता है। तो कैमरा में सबका वो हाई वाला तो ऑन ही होगा। अगर लाइव कर रहे हो खाली तो 2.5 घंटा कम से कम, लेकिन अगर तुम लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो तो कैमरा पे 2 लोड आ रहा है एक साथ में। और ये सब में क्या है, ये सब कैमरा में फैन तो होता नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर दोनों काम करोगे लाइव भी और रिकॉर्डिंग भी तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं करते, मैक्स 1 घंटे, ठीक है।
क्योंकि 2 काम करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन खाली लाइव करोगे तो 2.5 घंटे तक ऑलमोस्ट चल जाता है। तो 40 FPS तक शूट कर सकते हो। मतलब HD में अब आपके पास क्या ऑप्शन है समझ में आया? मतलब आप 10 गुना स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन लाइट उतना चाहिए, बिना लाइट के डिटेल नहीं आएगी। नहीं तो 10 गुना स्लो मोशन बनाओगे तो उतनी के लिए लाइटिंग भी उतनी जरूरी होती है, शटर स्पीड भी उतना हाई लेके जाओगे ना, तो इसके लिए वो नॉलेज भी होना चाहिए। वरना बोलोगे सर वो मजा नहीं आ रहा उसमें 10 टाइम्स वाले में। तो गाइस अपने पास मॉडल अवेलेबल है, होटल वालों ने मॉडल भी अवेलेबल करवा दिया है। तो अपने मॉडल को अभी दिखाता हूँ मैं, ये रही वो मॉडल, इसका अभी हम लोग पोर्ट्रेट शूट करेंगे और कैमरा ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं मॉडल का शूट कैसे होता है। तो देखते हैं। मैं फिलहाल मेन्यू आपको दिखा दूं बस इतना। ओके, अब आपको दिख रहा है मेन्यू? तो मेन्यू जो भी चेंज करूंगा वो आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं 85 mm का लेंस यूज कर रहा हूँ तो मिनिमम शटर स्पीड फोटोग्राफी का रूल कितना बोलता है? डबल ऑफ mm, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, छोड़ता हूँ। तो मैं कम से कम 1/160 पे आ जाता हूँ। ये मेरा रूल है कि कम से कम फोटो इतने पे खींचना जरूरी है तो आपके इमेजेस शार्प आएंगे, वरना शार्पनेस में कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। उसके बाद अगर यहाँ पे शूट करते हैं तो अपने को, मैं फिलहाल जानबूझ के शर्ट थोड़ा हाई ऐसा कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद इसके हिसाब से जरा एफ चेंज कर देता हूँ, ओके ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पे इमेजेस क्लिक करता हूँ तो इमेज शार्प रहेगी कि नहीं? शार्प रहेगी। तो ये तो रूल है, तो भाई इसमें तो शार्पनेस मिलना ही मिलना है, शार्प है ना। लेकिन अगर समझ लो अपने पास अब कैमरा के अंदर ऑप्शन है कि मैं शटर स्पीड कम करके भी फोटो ले सकता हूँ अच्छे से। कैमरा कंपनी ने क्या कहा था, 7.5 की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा बेटर मिलती है। तो कैमरा सेट है। अब मैं HDMI निकाल देता हूँ, आपको वीडियो प्लेबैक करके दिखाऊं कि वीडियो कैसा है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कर दिया एक बार लॉक, आई लोग इसको भी टच के साथ खेलते रहते हैं। 3 स्टार्ट, आप मैंने कोई टूल दे सकते हो। मैं अपने एंड से ट्राई करूंगा कि मैं कितना स्टेबल रह सकूं। तो एक सर आ जाओ, फिर 15 मिनट इंट्रोडक्शन दे दो, तब तक लंच रेडी करा देते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आगे आ जाओ, बच्चे आपसे लगता हूँ थोड़ा होगा। और यहाँ के बारे में समझा था मैं, यहाँ का कल्चर क्या है, कितना एक्सपोजिंग रेट है, लगभग 50,000 मीडियम से शुरू होकर 1.5 लाख तक, 25 उससे ऊपर बाहर से आ रहे। काम आप ही लोग कर रहे हो, बट वो पैसा वो कमा रहे हैं, ऐसा? हाँ सही बात है। हाँ तो ये सुबह मेरी बात हो गई, तलाक भी दिया जा रहा, बाहर से भी लोग आके काम कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है। अपॉर्चुनिटी को हमें कैच कैसे करना है, हम आगे इस बात पे हम डिस्कस करें, ठीक है। दिलीप सर करिए सर लंच थोड़े थोड़े करके, और थोड़े थोड़े डेमो देख ली, फिर वो लंच कर लेंगे, आप कर लेना, प्लेट मत छीनना एक दूसरे से, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो गाइस ये फर्स्ट सेशन ख़त्म हो गया, कैसा लगा आपको और क्या सीखने को मिला ज़रूर बताना। तो अभी लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद फिर से अभी सेशन देने वाले हैं सर। तो डेमो अगर देते हैं तो डेमो भी मैं कवर करूँगा, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। तो खाना पीना हो चुका है गाइस, तो अभी फिर से सेशन स्टार्ट होने वाला है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शशि स्टूडियो, हमारे शशि भाई को भी फॉलो करने में यूट्यूब में, इसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे इनके स्टूडियो का, और साथ में देवेंद्र राजवाड़े इसका भी, अगर तेरा पर्सनल स्टूडियो होगा तो तेरा भी लिंक भेज देना मेरे पास, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं, खाना पीना हो चुका है, इसको भी ऐड करते हैं मेरे ब्लॉग में। हाँ गाइस मेरे को देखो, अब इनका वीडियो वायरल,
तो अगर तेरा भी स्टूडियो होगा तो अपने स्टूडियो का लिंक मेरे पास भेजना। एकदम, मैं एकदम, तुरंत डिस्क्रिप्शन में भेजता हूँ। डालूंगा। सब्सक्राइबर आओ, इनके सारे लोग मेरे पास आ जाए, जिनका जितना मैं काम करते होंगे 50 रुपए कम में मेरे पास आए। ज्यादा डिस्काउंट नहीं, रेट नहीं गिराना चलो चाहिए। चलो अब सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। परमेश्वर ने खरीदा है सोनी M5 85 मास्टर लेंस के साथ। M5 है ना? अच्छा। तो मेरे साथ फिर से एक जुड़ चुके हैं मेरा छोटा भाई एल्विन। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो हमारे सर स्टार्ट कर चुके हैं अपना सेशन। इधर से फ्रंट फेसिंग, ये फ्रंट फेसिंग। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आज हम लोग आए हैं पूरा एक्सपो देखने के साथ पूरा माहौल ले रहे हैं। नहीं, सोनी के मास्टर क्लास में। तो अब सेशन स्टार्ट करें तो ठीक है, सेशन स्टार्ट। को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करना है सॉल्यूशंस के द्वारा। सिचुएशंस, शादियां, अब चैलेंज है क्या? जयमाला सारे फंक्शन में होती है। मैं यहाँ खड़ा हुआ, सामने जयमाला होगी और मैंने अपना फ्रेम बना दिया। क्लाइंट ने बोला मुझे, जब हम बुकिंग पे गया घर पे, कि फायर चलेंगे, फूल पिचलेंगे और हम लोग सब पीछे खड़े हो जाएंगे। अब मेरा अल्फा 1 और 5 M5 सेम है। 30 फ्रेम पर सेकंड से शॉट खींचता हूँ मैं, तो वो शॉट तो आ गया मेरा, भले वो दारू फेंक रहा है, मुझे फूल वाला शॉट आ गया। पर यहाँ इतनी, क्या बोलते हैं हमारे पंजाबी में तो कुछ और बोलते हैं, बसड़ मच गई, हौच पौच हो गया कि हम शूट कैसे करें। या तो मैं रोकूं इनको, पीछे हट जाओ। रोक मैं सकता नहीं, इतने बड़े क्लाइंट को हम नहीं बोलते कि पीछे हट जाओ, हम तो नेचुरल शूट करते हैं। कुछ ट्रिक्स क्लिक करके दिखाएंगे और देखते हैं उसके रिजल्ट्स। 35 सबसे पहले 24 में यूज करेंगे, उसके बाद 35 में, फिर उसके बाद 50 150 यूज करेंगे। देखते हैं दोनों का रिजल्ट। तो ये आप फोटो के लिए भी, वीडियो के लिए, और उसके बाद जो टोन्स है मेरी, यहाँ जाके भी फोकस पकड़ रहा है, इसका फोकस मैं कम करता हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल का भी फोकस है, स्पॉट का। तो ये एक बातें कर लेते हैं ना, ऐसे करना आप सीधा थोड़ा बाहर की तरफ, अब मेरी तरफ ट्विस्ट करो ताकि पीछे का बुके भी आए। देख रहा है पीछे लड़ियां, और कितना जाऊं अंदर। ये मैक्रो भी है, आप पोर्ट्रेट करके देखते हैं बैठ के। अगर मैं सेटिंग खोल तो नीचे को दिक्कत तो नहीं है, तो टीवी में देख के खींच लो अंदाज से। ये हुआ बैलेंस। जो हंस रहा ना उससे खिंचवाऊंगा। फोटो बिल्कुल सीधी है, परफेक्टिव तो नहीं है, कहीं क्रिएटिविटी करते हैं। वहां जाना मॉडल वाला पोज करते हैं ना, चिन डाउन हल्की से, गुड। ये नाइस, गुड। ऐसे देखना सामने। हाँ, ये जितनी भी फोटो शूट हुई थी उन सबको अब करेंगे एडिट। अब देखते हैं एडिट पे कैसा आता है रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे हर डिटेल दिखेगी सर कि फोटो जेपेग है या रॉ है, ऊपर आपको सब कुछ दिखेगा। कैमरा आउट से लेंस इसको नीचे कर लेते हैं। ये देखेंगे फाड़ ये अब यहाँ लिखा है जेपेग, कैमरे का स्पीड, कैमरे का अपर्चर और कैमरे का ISO, और कौन सा लेंस है, कौन सी बॉडी है, सब लिखा। कौन दो सब हट गए। कितना टाइम लगा। अब सेम चीज को, इसी को, यहाँ रॉ है, ये है रॉ है ना, नहीं, ये इस पे अप्लाई करते हैं।
कितना टाइम लगा? कॉपी पेस्ट। एक टोन में मैंने सभी यहाँ फोटो खींची, एक ही लाइट में, तो मेरी टोन सेम। आपने जो जो वाइट बैलेंस बोला, पर मेरा वाइट बैलेंस तो स्टैंडर्ड था जो मैंने रॉ में रखा हुआ था। भले आप ब्लैक एंड व्हाइट बोलो, ब्लैक एंड हम देख सकते हैं सर लुमिनेशन डालते ही ग्रेन हट जाएंगे। मतलब समझ रहे हो 10 स्टॉप जो डायनामिक रेंज होता है ना उसका क्वालिटी 16 स्टॉप में कितना हम जोड़ लोगे ये हट गए। इनके हाथों में जादू है तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप सपोर्ट करो मेरे बताइए अब क्या पूछ रहे थे आप, क्वेश्चन क्या थे आप? ठीक है, अब किसने असिस्टेंट आना है तो 4 साल सोच के आना, ये लगा रहेगा। अब हम ग्रुप फोटो करेंगे, दिलीप जी आपसे कुछ बोलेंगे, 2 मिनट आपको संबोधन देंगे, आपका थैंक्स करेंगे। फ्रेम्स ना है और पिक्चर प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है, थोड़ा डायनेमिक जैसा। हाँ, उनका कहना बिल्कुल सही है। मैक्सिमम जो डायनेमिक रेंज मिलता है सोनी के कैमरों पे, जैसे सर अभी रॉ बता रहे थे फोटो के लिए, वैसे एसलॉग होता है वीडियो के लिए। तो रॉ में यदि 16 स्टॉप डायनेमिक रेंज है, 15 स्टॉप है, 17 स्टॉप है, तो फोटो में रॉ मिलेगा और वीडियो में लॉग में मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ सोनी के जितने भी कैमरे हैं सारे अवेलेबल हैं। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में वैलिड है और छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट की। तो अभी फिर हम लोग का एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं, उसके बाद बस सेशन एंड हो जाएगा। तो अब ग्रुप फोटो के ऐड करते हैं, ये जितने फोटोग्राफर हैं सब लोग ऐड कर रहे हैं। दिखाने के लिए हेलो सही में पायल रखो, एक होने वाला सर। मैं बोलूंगा अंबिकापुर, आपने बोलना सोनी, ठीक है? 1 2 3 अंबिकापुर सोनी। वीडियो अभी लेगा भाई। रेडी 1 2 3 अंबिकापुर सोनी। तो वर्कशॉप फाइनली खत्म हो गया। हमारे मेंटोर थे प्रशांत शर्मा सर जी, उनका पेज वीडियो मस्त लगा उनका, है ना देखना। हाँ, उनका वीडियो ज्यादा ही मजेदार था। अब वैसे ही जो content फर्स्ट बनाना बार जो अपने चंडीगढ़ साथ से आए थे ना, जो सर सुनो ना साजन मदान सर, उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका वाला प्रोफाइल था, तो इनको मैं फॉलो करूंगा, अब उनको नहीं करूंगा। नहीं, इनका वीडियो लेकिन अच्छा था यार, मजा आया। इनका अच्छा था, एकदम आसान भाषा में समझा दिए। रेगुलर वीडियो पूरा दिखा देते तो देख लेते। बेसिक लोग कैसे हैं। तो आप लोगों को क्या क्या सीख मिला इसमें जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई। कमेंट डाउन करो जल्दी, जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं। यहाँ पर कितने जन आए थे हम लोग? कम से कम 50 प्लस फोटोग्राफर आए थे सरगुजा से, अंबिकापुर के आसपास से। उसमें प्रेजेंट लिखा रहा था ना नंबर। हाँ हाँ हाँ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग, इसमें एक 5000 का कूपन कोड मिला है। अगर फ्यूचर में कभी कैमरा लेना हो तो कूपन कोड अप्लाई करो, है ना लव भैया? और उसके बाद कूपन कोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद सीधा 5000 डिस्काउंट। मैं लव भैया का और इनका कूपन कोड यूज करूंगा, 15000 का डिस्काउंट। बिल्कुल हिमांशु भाई को मैं दे दूंगा अपना कूपन कोड। ज्यादा अगर गरीबी चाहिए तो सबका कूपन कोड यूज करूंगा, कैमरा फ्री। उसमें भी कुछ लिमिटेशन होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।